नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर एक करारा प्रहार किया। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, योगी की नगरी उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को केंद्रीय और प्रादेशिक निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी कर योगी सरकार बनाने के गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों, सत्ता और सरकार की लालसा में बेसब्र अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर उत्तर प्रदेश के पिछले उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। दोस्तों, भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने चाचा के घर पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग मोदी सरकार का गुलाम बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग न्याय करेगा या नहीं, ये कहना बेहद मुश्किल है, पर यह बात तय है कि चुनाव आयोग मोदी के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि देश भर में कलेक्टर एसडीएम फर्जी वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। इसलिए यदि चुनाव आयोग ऐसा करता है तो कोई फर्जी वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, इसलिए चुनाव आयोग उन्हें सस्पेंड करे। यदि कलेक्टर सस्पेंड नहीं होंगे तब तक सरकार इसे नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहुल की बात का समर्थन करते हुए कहा कि जब वोट छीनने के लिए अधिकारी ही अपराधी बन जाएंगे तब देश के संविधान का नहीं, संविधान की आड़ में अपराधियों का राज होगा। दोस्तों, जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक लोकसभा में एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोटरों की धांधली का आरोप लगाया है, इसके अलावा बिहार में एफआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग पर घेराबंदी कर रहा है। दोस्तों, संसद से सड़क तक विधानसभा में हंगामा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी मुखर नजर आए। उन्होंने कहा कि आयोग को फौरन ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही कर मिसाल देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं रोकी जा सकती। हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो, और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव, जहां पर प्रशासन ने यह तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे, उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे हैं। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था, मंत्री लोग रुके हुए थे। तो ये चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता, और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती।
दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने वीडियोग्राफी के द्वारा आरोप लगाए, वह भी पहली बार। यही हाल अखिलेश यादव का है। यादव ने भी उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। खासकर बीते विधानसभा उपचुनावों में उन्होंने खुलकर कुछ अधिकारियों के नाम भी लिए। उन्होंने मिल्कीपुर और कुरुंदकी उपचुनाव की वीडियो भी चुनाव आयोग से मांगी, लेकिन उनके आरोपों पर चुनाव आयोग का कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस दावे पर भी नीतीश कुमार को घेरा। कहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 आईपीआईसी नंबर हैं। अगर उनके डिप्टी सीएम के पास 2 आईपीआईसी नंबर हैं तो यह खुलेआम वोट लूट का एक प्रमाण है। बिहार में मुख्यमंत्री वोट लूट की सुविधा दे रही हैं या कहो खुद ही लूट रही हैं। दोस्तों अखिलेश ने अयोध्या में हो रही लूट खसोट का भी जिक्र किया। शिक्षा और चिकित्सा को नरक बना दिया गया है। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में लूट खसोट हो रही है, शिक्षा और चिकित्सा को नरक बना दिया गया है। विभाग के अधिकारी दूसरों को ड्यूटी सौंप रही हैं। मीरापुर में कमिश्नर, एसएसपी और डीएम यह सुनिश्चित करने के लिए बल के साथ घूम रहे थे कि लोग वोट देने के लिए बाहर ना निकले। क्या हमने महिलाओं पर रिवाल्वर का निशाना नहीं देखा? क्या चुनाव आयोग सो रहा था इसलिए हम उन्हें सफेद चादर चढ़ाने गए थे? जब अधिकारी वोट लूटने के लिए अपराधी बन जाते हैं। दोस्तों वोट चोरी पर राहुल के बाद अखिलेश यादव का बयान। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है। अगले साल जनवरी फरवरी में पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव है। लिहाजा अखिलेश यादव एक रणनीति के तहत भाजपा सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हालिया बिहार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और राहुल गांधी के खुलासे से वह और आक्रामक हो गए। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।